अस्सलाम नाज़रीन, लंदन से मैं हूं अमजद चौधरी। आपने वो मुहावरा तो सुन रखा होगा, आधा तीतर आधा बटेर। जो बाइडन के बयान के बाद जो हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, जो एक यंग वजीर खारजा हैं, उनका जो बयान है वो बिल्कुल इस मिसाल के ऊपर पूरा उतरता है। कैसे, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम मजम्मत करते हैं जो बाइडन ने जो पाकिस्तान को एक खतरनाक मुल्क का और हमारे जो एटमी असासे हैं उसके बारे में जो उन्होंने बातें की, वो एक लव बातें हैं। उनका हकीकत के साथ कोई जो है वो तलक नहीं है, वो झूठ पर मबनी स्टेटमेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है उनकी तरफ से जो रिएक्शन आया वो शायद मेरे नजदीक गुड एनफ नहीं है। अलबत्ता हम आते हैं कि बिलावल भुट्टो ने एक तो तजर्बाकार नहीं है, उनको किसी न किसी से मशवरा कर लेना चाहिए था, देख लेना चाहिए था कि ये बड़े सेंसिटिव इशू होते हैं, इसके ऊपर किस तरह गुफ्तगू करनी चाहिए, कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा जी हम डमाश भेजेंगे, यानी कि हम एहतजाज करेंगे, यहाँ पे जो सफ़ीर है उनको बुला के, और ये नामुनासिब अल्फाज हैं। पाकिस्तान ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के जो एसिड्स हैं, न्यूक्लियर एसिड्स हैं, वो जो हैं वो सेफ हैं, वो बिल्कुल सेफ हाथों में भी हैं, और उनकी जो भी स्क्रूटनी जो भी होता है वो सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल अपने जो कहते हैं लेवल बेस्ट पे है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन कंट्री है और यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, किसी इस तरह की बात नहीं है। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो वो या तीतर थे या बटेर थे। लेकिन उसके बाद फिर वो उनका वो बदल गया कि एक सहाफ़ी के सवाल के ऊपर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जनाब कि नहीं, वो जो स्टेटमेंट थी बाइडन की वो एक बंद कमरे के अंदर थी, यानी कि एक हॉल के अंदर थी, और वो कोई जो है वो ऑफिशियल नहीं थी, वो पब्लिक टीवी पे आके नहीं उन्होंने कहा, उनकी कोई जो है वो कैबिनेट की मीटिंग में नहीं कहा, तो इसलिए वो एक ऑफ द रिकॉर्ड जो है उन्होंने गुफ्तगू की और ऐसा कहा। ये उनकी पॉलिसी नहीं है। नाज़रीन, ये बिल्कुल इसी तरह है कि कोई मुझे, आपको या हमारी धरती माँ को कोई गाली दे, और अगर वो गाली ऐसे लोगों के सामने देता है, एक हॉल के अंदर जो बहुत मिलियनेयर हैं, थिंक टैंक हैं, चैरिटी तो उनसे इकट्ठी होनी थी ना, उनके सामने अगर कोई आपको गाली दे या मुझे गाली दे या हमारे पाकिस्तान को गाली दे, तो वो गाली नहीं है। गाली वही है जो चौक चौराहे में आके दी जाए या टीवी चैनल पे आके दी जाए। ये मन तक जो है ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। यहाँ पे बिलावल भुट्टो बहुत डिफेंसिव नजर आए हैं। उनके अंदर जो लोग उनको भुट्टो कहते हैं, जो जुल्फकार अली भुट्टो वाला करिश्मा था वो नजर नहीं आया। अब हम आते हैं कि ये सिलसिला जो हुआ है, ये जो बाइडन ने ये जो गुफ्तगू की है ये अचानक नहीं हो गई। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को जब उतारा गया तो अप्रैल में उन्होंने एक स्पीच की थी जिसमें उन्होंने ये तमाम खदशात जो हैं वो जाहिर किए थे कि एक्चुअली होने क्या वाला है, मकसद क्या है कि हमें कमजोर करना है। 6% पे ग्रोथ हो रही थी, इकोनॉमी बेहतर जा रही थी, आपकी जो ज़र मुबादला आपका आ रहा था, रेमिटेंस बड़े तेजी से ज्यादा आ रहे थे, उसके अलावा आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, सब कुछ सही जा रहा था। और ठीक है, महंगाई थी, वो आलमी मसला था उस वक्त। जो इस वक्त की हुकूमत है वो इस बात को मानने को राजी नहीं थी। आज भी 15 रुपए जो 5-6 दिन पहले आके उन्होंने रिलीफ दिया था डार साहब ने, वो 15 रुपए टैक्स फिर लगा दिया है। तो वो पंजाबी कहते जिथे दी खोती उथे ही आंख खलोती। बहरहाल ये जो चीज थी ये कहीं पे भी मसलन जो है ना ये अचानक नहीं हुई। इसका इंदिया जो है बहुत सारे थिंक टैंक पाकिस्तान के जो हैं, जो विजन रखने वाले लोग हैं, वो इसका इदराक कर चुके थे कि अमेरिका किस एम्बिशन पे है। उनके 3 एम्बिशन थे। नंबर 1 कि आपने इसराइल को जो है एक्सेप्ट करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट करवाना है। नंबर 2 आपको जो इंडिया की बालादस्ती है उसको मानना पड़ेगा। और नंबर 3 जो आपके न्यूक्लियर एसिड्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज कर लें या उनकी निगहदाश्त में दे दें या उनको उसके ऊपर वॉच डॉग कर दें। कुछ भी इस तरह का करके पहले ये करना था, फिर उसको टोटली जो है ना उसको खत्म करने का जो उनका प्लान है। तो यही वो वजह है कि ये जो लफ्ज उनके मुंह से निकला कि पाकिस्तान बड़ा खतरनाक है। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किसी जर्नलिस्ट की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने बड़ा जबरदस्त कहा कि पिछले जब से हमने एटमी पावर बने हैं हमने तो किसी को इन्वेड नहीं किया, हमने तो किसी पे हमला नहीं किया, हमने तो कोई जंग भी नहीं की अपने नेबर कंट्री इंडिया के साथ भी नहीं की। ठीक है, तो फिर हम कैसे खतरनाक हो गए। यूरेनियम जो है वो आपका वो इंडिया के अंदर जो है वो निकला हुआ है और लोग उसको जो है ना वो जैसे पानी की बोतलें बिकती हैं इस तरह वहां पे वो फरोख्त हो रहा था। तो हमारे ऊपर ये सारी चीजें क्यों? ये तमाम रजीम चेंज का असल जो मकसद है वो ये था। इसमें कौन कौन जो लोग हैं वो
शामिल हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये किस तरह हुआ, ये क्यों हुआ और इसको करने वाले और करवाने वाले कौन लोग थे। लेकिन इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात जो है ये मैं चाहता हूं कि ये इसके ऊपर आप जरूर गौर करें। देखिए, इंसान की इज्जत होती वहां पे है जहां इंसान अपनी इज्जत करवाता है। इमरान खान को जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था तो इमरान खान ने फौरन उसका जवाब दिया था और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह जो है ना वो बैठ गया था। तो उसके बाद वो गुडी गुडी और उसने कहा इमरान खान तो मेरा दोस्त है। और जब गया आपने देखा कि इमरान खान कैसे उसके सामने बैठा और किस तरह इमरान खान की उसने तारीफ की। दूसरी तरफ आप ये देखें कि बाइडेन ने अभी तक ना तो शहबाज शरीफ साहब को यहाँ पे कोई कॉल की, ना लेना ना देना। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब अमेरिका गए, वहां पे मिन्नत तरला किया, जो भी डॉलर मांगने थे, बाकी जो चीजें जो जिस मकसद के लिए आए हैं। बिलावल भुट्टो पहले भी गए थे, इस रजीम चेंज से पहले वहां पे सारी अपनी ये लॉबिंग करके आए थे कि क्या करना है, उधर से ही सारा काम शुरू हुआ था। और उसके बाद अब भी गए और इतना कुछ रह के आए हैं और ये इनकी सफारतकारी थी वो आपने देख ली। उसके बाद हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी 7 दिन वहां पे रह के आए हैं और उन्होंने वहां पर गुफ्तगू की, पाकिस्तान का मकसद बयान किया, पाकिस्तान का इमेज बताया, पाकिस्तान की हर चीज बताई कि हमारा जो है वो एक पुरअमन हम कंट्री हैं और हमारा इस तरह की चीजों से हमने जितनी भी हमारे यहाँ पे मामले थे जो बताए गए कि जी आपको फेडअप से जो मामला थे वो हमने सारे आपके जितने प्रोग्राम थे उनको हमने अमली जामा पहना दिया है। उसके बाद का ये रिजल्ट है कि आप सारा कुछ करके आए, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिलके आ रहे हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर मिलकर आ रहा, आपका जो है जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो फॉरेन मिनिस्टर है वो मिलके आ रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि उसके बाद अगर आपको ये ट्रीटमेंट मिल रही है कि पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क है और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो जो हैं वो सेफ नहीं है, तो फिर आप मुझे बताएं कि अमेरिका की बात अभी भी आपको समझ नहीं आ रही। बिल्ली थैले से बाहर निकल चुकी है। और ये जो बिलावल साहब ने कहा ना कि ये एक गैर रस्मी गुफ्तगू में ये हुआ, आप मेरी बात मार्क कर लें, मेरे वर्ड मार्क कर लें, ये दोबारा होगा और जरूर होगा और वो पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त ऑलमोस्ट मैं नहीं कह रहा, मुझे तो लगता है डिफॉल्ट हो चुका है, क्योंकि ये पर्दा रखा हुआ है कुछ मेरा ख्याल है कि उन्हीं कुव्वतों ने कि अगर ज्यादा जनाब आप जोश दिखाओगे ना तो फिर रैप्टे खाओगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।